बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का ताउन न करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला कश्मीर कॉज से जुड़ा है, हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और आजादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट न बने। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हसास कौमी मामलात को सियासत की नजर करना चाहती है। हुकूमती रवैये को देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के हवाले से किसी किस्म का ताउन न करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी उमूर में मुदाखलत करे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाए गए इजलास को मुस्तरद करते हैं। APC के इजलास में मंजूर करदा करारदाद और फैसलों की पासदारी करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर सवाल है तो दूसरी तरफ इजलास का बायकॉट। कौमी इशूज पर भी शहबाज शरीफ के ताउन की शर्त NRO का हिस्सा हसूल है। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देता हूँ और शहबाज शरीफ एक तरफ इंतखाबात पर सवाल उठाते हैं, दूसरी जानिब इंतखाबी इस्लाहात के इजलास का बायकॉट कर रहे हैं। उनके जहन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला TT स्कैंडल है, जिसमें उन्हें जल्द जवाब देना है। शहबाज गिल ने कहा, उम्मीद है APC की करारदाद की पासदारी करेंगे, बिल्कुल जैसे जरदारी का पेट फाड़ कर लूटा माल निकालने के ऐलान से मुतल्लिक की थी। वोट को इज्जत वाले ड्रामे का ड्रॉप सीन कौम ने हाल ही में देखा है। आपको अपडेट करें एक अहम खबर से। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद के मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील दे दी गई है, जबकि कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट देगी। फैसलाबाद पुलिस की तहकीकाती टीम की लाहौर के निजी अस्पताल आमद हुई, जबकि तलाल चौधरी पुलिस के पहुंचने से कबल ही चले गए। ASP अब्दुल खालिक के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर तलाल चौधरी अस्पताल में मौजूद ही नहीं थे। आपको ये भी अपडेट करें कि अस्पताल अमले ने डिस्चार्ज स्लिप नहीं दिखाई। जी हां, अस्पताल अमले ने डिस्चार्ज स्लिप बिल्कुल भी नहीं दिखाई। आपको बताएं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील दे दी गई है। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट देगी और फैसलाबाद पुलिस की तहकीकाती टीम की लाहौर के निजी अस्पताल आमद भी हुई, जबकि तलाल चौधरी पुलिस के पहुंचने से कबल ही वापस चले गए। ASP अब्दुल खालिक के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर तलाल चौधरी अस्पताल में मौजूद ही नहीं और साथ ही साथ अस्पताल अमले ने डिस्चार्ज स्लिप नहीं दिखाई। अब आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि तलाल चौधरी का केस मुनफरिद नोयत का है। बेगम सफ्तर अवान ने तलाल चौधरी को बचाने के लिए W टर्न लिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था, पुलिस आयशा रजब के घर पर भी गई, मगर उन पर बेगम सफ्तर अवान का दबाव है। इस केस में पहला इम्तिहान बेगम सफ्तर अवान का है, वही तलाल चौधरी को सियासत में लाने वाली और वजीर बनाने वाली हैं। बेगम सफ्तर अवान की जिम्मेदारी बनती है कि वो कब तलाल चौधरी को पार्टी से निकालती हैं। तलाल चौधरी के खातीन के हवाले से इस पार्टी में गुज़िश्ता 2.5 साल से मसाइल चल रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का उजलत में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। अफगानिस्तान में अमन मुमकिन है, खित्ते के लिए उम्मीद का सुनहरी मौका भी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने एक मज़मून में लिखा, दोहा में अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात के नतीजे में अफगान जंग खात्मे के करीब है। जब तक हमारे अफगान भाइयों और बहनों को अमन और सुकून नसीब नहीं होगा, पाकिस्तान भी हकीकी अमन हासिल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ताकत के जरिए बाहर से थोपा नहीं जा सकता। सिर्फ अफगानिस्तान की क़यादत और अफगानों की शमूलियत से ही पायदार अमन मुमकिन है। इमरान खान के मुताबिक बैनुल अफगान मुज़ाकरात का दौर मजीद मुश्किल हो सकता है, जिसके लिए तहम्मुल और मुफाहमत की फ़ज़ा दरकरार है।
अमन अमल सुस्त और तकलीफ दे भी हो सकता है। इस मौके पर यह समझने की जरूरत है कि मुज़ाकरात की मेज पर तातुल मैदान जंग में खूनी तसादुम से कहीं बेहतर है। पाकिस्तान समझता है कि अमन मुज़ाकरात किसी सूरत भी जबर और तशद्दुद की फजा में जारी नहीं रह सकते। फ्री कैंप पर तशद्दुद वाक़यात में कमी लाएं। इमरान खान ने अपने मज़मून में ये भी लिखा कि अफगान हुकूमत ने तालिबान को सियासी हकीकत तस्लीम किया है। उम्मीद की जाती है कि तालिबान भी इस सिलसिले में अफगान हुकूमत की पेशरफ्त को सराहेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि ये वक्त कराची के 3 करोड़ लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। अगर अब भी अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठानी तो वो सलूक होगा जो पिछले 40 साल से हो रहा है। हमें पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क नहीं बल्कि हमारा कराची वापस लौटा दो। हम कराची की रौनकें बहाल करेंगे लेकिन खैरात नहीं लेंगे। इस वक्त कराची जिस सूरत हाल से दो चार है, ये अहले कराची के लिए 3 करोड़ लोगों के लिए डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। इसलिए कि अगर हमने अब भी अपना नुक्ता नज़र तब्दील नहीं किया, हम अब भी आगे बढ़कर जो है अपने हुकूक के लिए आवाज़ हमने नहीं उठाई, तो हमारे साथ वही सलूक होगा जो 30-40 साल से सलूक हो रहा है। हम बर्बाद होते रहेंगे और लोग हमें बेचते रहेंगे। इसलिए आगे बढ़िए और इस जद्दोजहद को तेज़ तर कीजिए। जमात इस्लामी ने शहर के बुनियादी इशूज़ को उठाया है। नौजवानों को मुलाजमतें नहीं मिल रही, कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लागू कर दिया गया है, हमें गिना नहीं जा रहा, हम 3 करोड़ हैं, हमें 1.5 करोड़ कह के कहते हैं कि हम पैकेज देंगे। ये धोखे हमें पहले भी दिए गए लेकिन कुछ नहीं मिला है। इसलिए कराची को और अहले कराची को यह सोचना होगा कि अब हम अपने असल की तरफ लौटें। हमें पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क नहीं बनाओ, हमारा कराची हमको वापस कर दो। हम अपने कराची को बहाल करेंगे, इसकी रौनकें बहाल करेंगे, लेकिन ये खैरात देने वालों की जो मेंटेलिटी है उनसे हम खैरात नहीं लेंगे, अपना हक लेंगे। और अगर ये नहीं देंगे तो छीनेंगे। यही हुकूक कराची तहरीक है। मैं 27 सितंबर को आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ लाएं, अपनी कुव्वत का इजहार करें, नौजवान आएं, अपनी फैमिली के साथ लोग पहुंचें और सब लोग मिलकर इस बात का ऐलान कर दें कि हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए। इस बात का ऐलान करें कि हमारी गिनती पूरी होनी चाहिए। इस बात का ऐलान करें कि अब कोटा सिस्टम नहीं चलेगा, अब हमारी मुलाजमतों पर डाका नहीं पड़ेगा, अब हम पर के इलेक्ट्रिक जैसे इदारे जुल्म नहीं करेंगे। इंसानों में अल्लाह ने बड़ी कुव्वत रखी है। सब मिलकर इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। हुकूक कराची मार्च में इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अपनी आवाज को उठाएंगे। नायब मरकजी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान असदुल्ला भुट्टो का कहना है, जमात इस्लामी का हकूक कराची मार्च मफादात की सियासत करने वाली जमातों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। बल्दियाती इंतखाबात में अगर मौका दिया तो एक बार फिर कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। मजीद क्या कहना था ये जानते हैं मलिक मुनव्वर हुसैन से। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि मलिक मुनव्वर से हम अपना राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में अगर मौका दिया तो एक बार फिर कराची को रोशनियों का शहर बनाएंगे। आपको अपडेट कर रही हैं एक अहम खबर से। आपको बताएं कि कराची मार्च मफादात की सियासत करने वाली जमातों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। एक दफा फिर से हमें ज्वाइन किया है मलिक मुनव्वर हुसैन ने। मलिक मुनव्वर बताइएगा। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी साबिक रुकन कौमी असम्बली भी हैं असदुल्ला भुट्टो साहब। उनसे हम बात करेंगे कि वो आज के जलसे के हवाले से जो जमात इस्लामी का आज होने जा रहा है और इस वक्त बल्कि उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से हो चुकी हैं और जलसा भी दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसका जब आगाज़ तो तकरीबन हो ही गया कि हर तरफ काफिले जो है रवा हैं। तो असदुल्ला भुट्टो साहब क्या कहते हैं इस हवाले से उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भुट्टो साहब, कैसे आप खैरियत से हैं? भुट्टो साहब क्या कहेंगे आज का जो आपका पावर शो है, आप जो आज कराची के आवाम के हकूक़ के हवाले से एक बार फिर आवाज़ बुलंद करने, बड़ी दवाना आवाज़ है आज। आपका भी शुक्रिया, का भी शुक्रिया हमें अपनी बात कहने का मौका मिला है। बात यह है कि कराची पाकिस्तान का दिल है और कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है और इस इलाके का भी बहुत बड़ा शहर है। और इसके अलावा कराची की खूबी है कि ये मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पर हर ज़बान बोलने वाले हर इलाके के लोग मौजूद हैं। लिहाजा ये शहर जो है सारे पाकिस्तानियों का मुश्तरका शहर है। इसी तरह से कराची जो है वो हमारा रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा शहर है और पाकिस्तान के रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा कराची के हवाले से वहाँ
अभी कराची की जब सूरत हाल देखते हैं कि यहाँ रोड में है या गटर बन रहे हैं या बिजली और रोड स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लोगों के तालीम का और लोगों के सहूलतों का नुकसान है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि शहर को छोटा दिखाने की कोशिश होती है। इसकी आबादी जो है वो 3 करोड़ है, लेकिन घुमा फिरा के इसको कम करके 1.5 करोड़ तक या इससे भी कम तक गया है। तो ये जो है ये बहुत बड़ी जाती है। उसमें क्या होता है कि फैसिलिटी कम रखी जाती है। अब वो कहते हैं कि साहब एक आदमी कराची में भी रहता है और वही आदमी जो है वो अमृतसर भी या पंजाब में या के में या चित्राल में या फला जगह में रहता है। तो भाई बात ये है कि उधर से काटो ना, क्योंकि उसके ऊपर खर्च तो यहाँ हो रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि कराची के जो है आबादी को ठीक किया जाए और कराची के अंदर उनके वसाइल जो है आबादी के लिहाज से। और कराची के साथ जुल्म भी हो रहा है कि यहाँ पर कराची के नाम पे वोट लेके लोग वजीर बने, लोग गवर्नर बने, लोगों ने जो है अपने बहुत सारे अहदे हासिल किए, लेकिन कराची के लिए कुछ नहीं। कराची वही अंधेरे में डूबा हुआ है। कराची के लोग जो है वैसे ही परेशान हैं। तो हम समझते हैं कि इसके लिए हमने अपना फ़र्ज़ समझा है। ये हम किसी को परेशान करने नहीं जा रहे, बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा करने जा रहे हैं कि इस कराची में जमात इस्लामी का साथ दिया है। हमेशा जो है जैसे कराची में जब भी जमात इस्लामी ने कोई रैली कोई प्रोग्राम किया है तो लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की है। और आज की रैली भी इंशाल्लाह एक तारीख़ी रैली है, लेकिन इंशाल्लाह अगले इंतखाबात में लोगों की हमदर्दियाँ, लोगों का वोट और लोगों का साथ जो है वो जमात इस्लामी के साथ होगा। और जमात इस्लामी ही कराची के माजी की तरह एक रोशन होगा, तरक्की याफ्ता अजीम का कराची। असदुल्ला भुट्टो साहब की आपने बातें सुनी। उनका कहना था कि आज का जो जलसा है वो उन ताबूतों के में आखिरी कील साबित होगा जो मफादात की सियासत करते हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम की रेल जो इशूज़ होते हैं उसके ऊपर हमेशा से बात की है और आज भी खुलकर अपना बयानिया देंगे वो। लेकिन उनका कहना था कि कराची के अवाम को फिर से जमात इस्लामी के नुमाइंदों को मुंतखब करके उन इक़दार के अवाना तक पहुँचाना होगा ताकि वो उनके जो बुनियादी इशूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उसको मादी की तरह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन शहर कायद से अपडेट करने के लिए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कराची सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत एक पेज पर हैं। वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। शेख रशीद के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे का नक्शा जल्द जारी करेंगे, जिसे देखकर लोग अपना बंदोबस्त खुद कर लेंगे। सिंध हुकूमत से कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से कोई लड़ाई नहीं है। कराची सर्कुलर रेलवे पर 10 अरब से ज्यादा रकम खर्च करने जा रहे हैं। सर्कुलर रेलवे का जायजा लेने पर 15 दिन बाद कराची आऊंगा। शेख रशीद ने कहा कि रेलवे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करेगी। कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब ट्रैफिक हादसे में मजीद 2 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों की तादाद 15 हो गई। 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कराची हैदराबाद मोटरवे पर हादसे की तहकीकात पर इंकशाफ हुआ कि आगे जाने वाली गाड़ी का बोनट वैन की विंड स्क्रीन पर आ गिरा, जिसके बाद ड्राइवर वैन पर कंट्रोल न रख सका और वैन हादसे का शिकार हो गई। अस्पताल में जेर इलाज मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, जिससे अमवात की तादाद 15 हो गई। अर्बन सेंटर में 6 मरीज जेर इलाज हैं और तमाम की हालत तशवीशनाक है। जाम बहक होने वालों में 5 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जिनमें 3 खातीन और 1 बच्ची भी शामिल है। अब कुछ बात करते हैं कातिल वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6457 हो गई। मजीद 694 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,10,275 हो गए। 584 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,95,613 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 6 मरीज जाम बहक हुए। पंजाब में 2,230, सिंध में 2,486, खैबर पख्तूनख्वा में 1,259, इस्लामाबाद में 181, बलूचिस्तान में 145,
गिलगित बल्तिस्तान में 85 और आज़ाद कश्मीर में 71 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 694 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 99,128, सिंध में 1,35,766, खैबर पख्तूनख्वा में 37,617, बलूचिस्तान में 15,013, गिलगित बल्तिस्तान में 3,662, इस्लामाबाद 16,440, आजाद कश्मीर में 2,650 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10 लाख हो गई। मरीजों की तादाद 3 करोड़ 31 लाख हो गई। 2 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस और काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के बाढ़ जारी है। अमेरिका में 2,10,000, ब्राजील में 1,41,441, मैक्सिको में 76,243, रूस में 20,324, भारत में 94,660, तुर्की में 7,929, जबकि ईरान में 25,394, अफगानिस्तान में 1,451 और सऊदी अरब में 4,655 अमवात हो चुकी हैं। अब आपको अपडेट करें मनी लॉन्ड्रिंग की। सलमान शहबाज को तलबी का एक और नोटिस भेज दिया गया। नोटिस कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने भेजा है और सलमान शहबाज को 1 अक्टूबर को पेश होने का कहा गया है। नोटिस साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के घर वसूल करवाया गया, जबकि दूसरी बार भी पेश न होने पर कार्रवाई की जाएगी। नोटिस का ये मतन वाजे कर दिया गया है, जी हां, अब भी ना पेश हुए तो मजीद कार्रवाई करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के सलमान शहबाज को तलबी का एक और नोटिस कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम ने भेजा है और सलमान शहबाज को 1 अक्टूबर को पेश होने का भी कहा गया है। नोटिस साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के घर वसूल करवाया गया और दूसरी बार भी पेश न होने पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बताया कि फैसलाबाद में 200 एकड़ पर मुश्तमिल मेडिकल आलात बनाने के लिए इंडस्ट्रियल जोन कायम कर दिया गया है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में बताया कि फैसलाबाद में मेडिकल इंडस्ट्रियल जोन के क़याम से 1.4 अरब डॉलर के मेडिकल आलात की दरामदात में कमी आएगी। कहा कि डायलिसिस मशीनें, हार्ट स्टंट, एक्सरे मशीनें और कैनोलास पाकिस्तान में बनाए जाएंगे। विफाकी वजीर कहते हैं कि अगला मेडिकल इंडस्ट्रियल जोन सियालकोट में कायम किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, जिस पार्टी का सरबराह मुल्क फौज के खिलाफ अजायम रखता हो वो मुल्क का खैर खा कैसे हो सकता है। चौधरी परवेज इलाही ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पूरे पंजाब से बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग कायदे आज़म का मुकाबला 10 साल तक अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों से है। चौधरी परवेज इलाही ने खिजर हयात गोपांग को मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर के लिए नाजिम के उम्मीदवार नामजद कर दिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम इदारे एक पेज पर हैं। हुकूमती एजेंडा तरक्की और खुशहाली है, सियासी मुखालफीन इंतशार चाहते हैं। गवर्नर पंजाब से विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमती एजेंडा तरक्की और खुशहाली है, सियासी मुखालफीन इंतशार चाहते हैं। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन एहतसाबी अमल को हर एक पर लागू करवाना चाहती है, मगर ऐसा नहीं होगा। शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब मुल्क और कौम के लिए लाजिम हो चुका है। फवाद चौधरी का कहना था, अपोजिशन की किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। ऑपोजिशन फिर नाकाम होगी। हुकूमत कमजोर तबकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है।
वज़ीर दिफा परवेज खटक ने चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी के हमरा रूस में कसीरुल मुल्की क्यू कॉज फौजी मशकों का मुआयना किया और पाकिस्तानी और चीनी फौजी एहलकारों से मुलाकात भी की। जंगी मशकें गुज़िश्ता रोज इख्तिताम पजीर हुई। ISPR के मुताबिक कसीरुल मुल्की फौजी मशकें 2020 रूसी शहर आस्तरखान में मुनक्किद हुई। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी भी वज़ीर दिफा के हमरा थे। वज़ीर दिफा ने मशकों में शरीक पाकिस्तानी और चीनी दस्तों के एहलकारों से मुलाकात भी की और उनके पेशा सलाहियतों को सराहा। गुज़िश्ता रोज इख्तिताम पजीर होने वाली मशकों में रूस, बेलारूस समेत दीगर ममालिक के दस्ते शरीक हुए। भारत में तकनीकी तरबियत न होने के सबब मशकों से राह फरार इख्तियार कर लिया। भारतीय फौजी हुकाम की जानिब से मशकों में शिरकत न करने का बहाना कोरोना वायरस को बनाया गया है। जंगी मशकें 21 सितंबर से शुरू हुई थी। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले दिन मनाया जा रहा है जिसका मकसद सियाहत को फरोग देना है। पाकिस्तान में नए सियाहती मकामात की तलाश, आज़ार कदीमी को महफूज बनाने पर गौर, मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के दिलचस्पी के इम्कानात में इजाफे के लिए काविशें तेज कर दी गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है जिसका मकसद सियाहत को फरोग देना है। नए सियाहती मकामात की तलाश, आसार कदीमा को महफूज बनाने, मुल्की व गैर मुल्की सियाहों की दिलचस्पी के इम्कानात में इजाफा करना है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जो एडवेंचर टूरिज्म, कुदरती खूबसूरती, मजहबी सियाहत और तारीखी मकामात से मालामाल है। पाकिस्तान के कुदरती मनाजिर में साहिल समंदर से लेकर आसमान को छूती बर्फपोश पहाड़ी चोटियाँ, खूबसूरत आबशारें, सरसब्ज घने जंगलात और दुनिया के मशहूर सहरा शामिल हैं। मुल्क के दिलकश कुदरती मनाजिर सुबह सरहद और शुमाली इलाका जात में वाक़या हैं। इनमें वादी सवात, वादी कागान, गलियात, वादी कलाश, वादी हुंजा मुल्की व गैर मुल्की सियाहों की खास तवज्जो के मरकज हैं। पाकिस्तान में शुमाली इलाका जात की जन्नत नज़ीर सियाहती मकामात को अगर एक बेहतरीन मवासलाती निज़ाम, अच्छी सड़कें, होटल और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएं तो न सिर्फ हुकूमती आमदनी में इजाफा हो सकता है बल्कि इन इलाकों के अवाम की हालत ज़ार भी कदरे बेहतरी आ सकती है। सियाहत का ये आलमी दिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सिफारिशात पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की करारदाद के मुताबिक 27 सितंबर 1970 से हर साल भरपूर तरीके से मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट से खबर शामिल करें। थाना हेडमराला के इलाके में इकबा केस का ड्रॉप सीन हो गया। मुकवी बच्चे के इकबा में हकीकी वालिदा समेत करीबी रिश्तेदार मुलव्विस पाए गए। पुलिस ने 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट थाना हेडमराला के इलाके खम्बरावाला में 8 साला कबीर अहमद के इकबा की इत्तला मौसूल हुई तो DPO सियालकोट ने बच्चे की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी और मुकवी बच्चे की बाजियाबी के लिए हिदायत जारी की। थाना हेडमराला पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कमसिन बच्चे को बाजियाब करवा कर इकबा के ड्रामे का ड्रॉप सीन कर दिया। मुखालफिन के झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए बच्चे के हकीकी वालिदा ने करीबी साथियों से मिलकर इकबा का प्लान तरतीब दिया और इकबा का मुकदमे में मुखालफिन को फंसाने की साजिश तैयार की। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवा कर इकबा में मुलव्विस 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुद्दई के बेटे पर इक़दाम कत्ल का इंदराज मुकदमे पर पुलिस ने तमाम मुहरकात को सामने रखते हुए तफ्तीश का दायराकार वसी किया और इकबा के ड्रामे का ड्रॉप सीन कर दिया।
पत्तों से आपको अपडेट करें, जहां पर पुलिस ने हवालात से फरार होने वाले 2 मुलजिमान में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिम हवालात तोड़कर फरार हो रहे थे, जबकि थाना सिटी में अमले की गफलत पर SHO समेत 2 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है। जी हां, मुलजिमान अब्दुल आबिद लतीफ और अली अशरफ का ताल्लुक लाहौर से है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे पत्तों की शाहिद जावेद से। शाहिद जावेद, बताइएगा, एक मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, एक के लिए मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल ज़िले उमा, मैं आपको बताता चलूं कि 14 से ज्यादा चोरी की वारदातों का इख्तराफ करने वाले 2 मुलजिमान अली और आबद जो के थाना सिटी से हवालात तोड़कर फरार हो गए थे, जिस पर DPO कसूर ने सख्त एक्शन लेते हुए थाना सिटी के SHO समेत 2 एहलकारों के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी और सख्त एक्शन लेते हुए स्पेशल टीम भी तश्कील दी थी, जिस पर DSP पत्तों की आसिफ हनीफ ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए थाना सिटी से भागने वाले मुलजिम अली को गिरफ्तार कर लिया और इससे मजीद तफ्तीश जारी है। इस मौके पर DSP पत्तों की आसिफ हनीफ का कहना था कि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी अपडेट करने के लिए। थाना इलाहाबाद की हदूद बोंगी कलिया में बाप समेत 4 बेटों के कत्ल का मामला। 2 नामजद मरकजी मुलजिमान अरशद और जावेद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इलाहाबाद के नवाह बोंगी कलिया में 5 कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि FIR में नामजद मुलजिमान में अरशद, जावेद, अबू सुफियान, अकरम के नाम शामिल हैं। अरशद मकतूल अमीन का भाई और जावेद उसका भतीजा है। बोंगी कलिया में होने वाले 5 कत्लों पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। पुलिस का कहना है कि 5 कत्लों का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है और इलाके में खौफ की अलामत बना कातिलों को हर सूरत सजा दिलवाई जाएगी। मरी छतर के मकाम पर निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से लगाया गया तारकोल प्लांट अहले इलाके के लिए दर्द सर बन गया। मरी तामीराती कंपनी की जानिब से RMK रोड के लिए छतर का मकाम लगाया गया और स्पॉल्ट प्लांट मकामी आबादियों के लिए मसाइल पैदा करने लगा। स्पॉल्ट प्लांट की वजह से न सिर्फ मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं, बल्कि मरी की सेहतमंदाना आबो हवा को भी आलूदा किया जा रहा है। अहले इलाका की जानिब से रोड बंद करके शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इस प्लांट को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि अहले इलाका और पुरफजा माहौल को आलूदा होने से बचाया जा सके। तहरीके जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल का कहना है कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। कमजोर पॉलिसी के बायस कभी मगरिब की तरफ झुकाव, कभी चीन की तरफ मोहब्बत, कभी सऊदी अरब के साथ लगाव और कभी नई इस्लामी ब्लॉक बनाने की बातें हुकूमत को बासी ही नहीं। तहरीके जवानाने पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल ने बटखिला में मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर डिवीजनल सदर असजद यूसुफ, ऑर्गेनाइजर शहाब खान, जिला सदर इंजीनियर साकिब खान और पार्टी का रुकन भी मौजूद थे। अब्दुल्ला हमीद गुल ने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा मकरूज तरीन मुल्क है, मगर वहां पर कोई महंगाई नहीं। पाकिस्तान का मसला कर्जे लेना नहीं, कर्ज लेने से मुल्क में नई नई फैक्ट्रियां वजूद में आती हैं, जिससे रोजगार में इजाफा होता है। मुल्क में मसाइल बैड गवर्नेंस के सबब पैदा हुए। कश्मीर के हवाले से उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। जंगे गैरतमंद लोग लड़ते हैं, जिसमें हार भी होती है और जीत भी। बगैर जंग लड़े 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने से कुछ नहीं होता। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा असगर जोया के जिला भर में क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम के सफाई का आगाज किया गया है। खानका डोगरा में चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी आमिर भट्ट की सरबराही में सफाई की गई। खानका डोगरा में ज़र निगरानी चीफ ऑफिसर आमिर अख्तर भट्ट की शहर भर में सफाई मुहिम चलानी शुरू हुई, जिसमें 20 सैनिटरी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर गलियों नालियों की सफाई की गई और वहां पर मौजूद गंदगी के ढेरों को उठाया गया। आमिर भट्ट का कहना था कि शहरियों से भी अपील है कि वो बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें ताकि हम साफ सुथरी फजा कायम कर सकें।
पिपला में दिल खराश हादसा हुआ। गली में खेलती दो मासूम सगी बहनें ट्रैक्टर ट्राली की जद में आकर जान बहक हो गई। दोनों की उम्रें 6 से 7 साल थी। ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार। इलाके में सोग का आलम। पिपला के मोहल्ला मुस्तफाबाद के रिहायशी मोहम्मद बशीर की दो मासूम बच्चियां खेलते हुए गली में मौजूद ट्रैक्टर ट्राली की जद में आकर जान बहक हो गई। हलीमा की उम्र 7 साल जबकि उसकी छोटी बहन मरियम की उम्र 6 साल बताई जा रही है। मौके से ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया और पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों बच्चियों की लाशें THK अस्पताल पिपला मुंतकिल कर दी, जबकि मौके पर मौजूद ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया है। दो सगी बहनों की मौत के दिल खराश वाक़ये के बाद पूरा इलाका सोगवार है। मुजफ्फराबाद जाली सिगरेट फैक्ट्री की आड़ में मनशियात फरोशी और असलहे के कारोबार के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए। तफसीलात राजा शोएब महमूद की इस रिपोर्ट में। जाली सिगरेट और मुनशियात फरोख्त करने वाली वे वार्ड नामी कंपनी के खिलाफ मुजफ्फराबाद में सेक्रेटरीट के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में सियासी, समाजी, ताजर, साफ़ी बरादरी और तुलबा बरादरी समेत हर मकतबा फ़िक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुनशियात और जाली सिगरेट बनाने वालों के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया इस गैर कानूनी फैक्ट्री से बता वसूल करते हैं। 3 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अभी तक इस फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि फैक्ट्री मालकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। हुकूमत और इंतज़ामिया को चाहिए कि आज़ादी के इस बेस कैंप को मुनशियात जैसी लानत से पाक करें और मुजफ्फराबाद शहर को हकीकी मायनों में बेस कैंप बनाएं। कैमरा टीम के साथ राजा शोएब महमूद, TV टुडे, मुजफ्फराबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि यहाँ पर है खबर सबसे पहले।